मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर होगी ऐसी उम्मीद मैं करता हूं, है ना। अभी हमने स्विचर ऐप को देखा, स्विचर ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, है ना। अब चलते हैं हम CoinBX, जो कि टॉप 100 एक्सचेंजों में से एक है, काफी माना जाना वाला एक्सचेंज, क्वाइन बाजार के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। तो जिस व्यक्ति से आपने वीकिंग का रेफरल लिंक लिया था, जिनसे आपने स्विचरे का रेफरल लिंक लिया था, उसी व्यक्ति से आपको CoinBX का भी रेफरल लिंक लेना है, ठीक है। CoinBX से भी रेफरल लिंक लेना है। उस तरह से व्हाट्सएप पर आपके पास में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर को टच कर देना है, ठीक है जी। प्ले स्टोर पर टच कर दिए, कुछ इस तरह से पेज आ जाए। यहां से सर्च बॉक्स को टच कर दीजिए, नीचे में दिख रहा है, किसी का ऊपर में दिखता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वहां टच करने के बाद आप इस सर्च बॉक्स में यहां पर CoinBX टाइप करेंगे, CoinBX एक्सचेंज, इसको टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च का बटन भी आपको दिखा देता हूं, ये रहा। टाइप करने के बाद ये सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। मेरा डाउनलोड है, आपका यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप यहां पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा डाउनलोड है इसलिए ओपन आ रहा है, आपका डाउनलोड नहीं रहेगा तो आप यहां पर इंस्टॉल लिखा आएगा। जैसे यहां पर इंस्टॉल लिखा हुआ, सेम चीज यहां पर लिखी हुई आएगी, ठीक है। इस बस को इंस्टॉल को टच कर दीजिएगा, ठीक है जी। जैसे इंस्टॉल को टच कर देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपके फोन में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए मेरा ये आ गया, ठीक है जी। अब इसको आपको टच कर देना है। जैसे इसको टच कीजिएगा, कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, ये खुलेगा, ठीक है जी। अब यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये पुतला दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में टॉप में, ठीक है जी। सर्च क्रिप्टो के बगल में आपको पुतला दिख रहा होगा बाएं हाथ पर, इस पुतले को आपको टच करना है। जैसे ही टच कीजिएगा, कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहां पर आपको साइन अप को टच करना है। क्या करना है, साइन अप को टच करना। चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको साइन अप करना होगा। जैसे इस पेज को टच कीजिएगा, कुछ इस तरह से पेज आपके पास में आ जाएंगे। अब यहां पर क्या करना है भैया, यहां पर सबसे ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है, इंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अकॉर्डिंग योर नेशनल आईडी, फॉर एग्जाम्पल इंडियन यूजर, पैन कार्ड, आधार कार्ड। यानी कि आप जो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे, वो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड में जैसा है वैसा ही आपको डालना है। तो आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम हमेशा टाइटल होता है, ठीक है जी। उससे पहले जो भी आप फर्स्ट नेम में डालेंगे, अगर आपका टाइटल नहीं है तो आप दोनों ही जगह अपना जो नाम है वो डाल दीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद जीमेल आईडी, तो जो जीमेल आईडी आपकी वीकिंग पर है, जो जीमेल आईडी आपकी स्विचरे पर है, वही जीमेल आईडी यहां पर भी डाल दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड में आपको 8 अक्षरों का पासवर्ड बनाना है, जिसमें एक कम से कम बड़े अक्षर में एक लेटर, एक छोटे अक्षर में लेटर, एक सिंबल, एक नंबर और 4 कुछ भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, छोटे अक्षर में कैपिटल ए, @ हेज, इसमें से कुछ एक, है ना। वो छोटा अक्षर बड़ा अक्षर आप ए से लेकर जेड के बीच में कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में @ हेज वगैरह कुछ भी आप डाल दिए, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक के बीच में कोई भी एक संख्या डाल दिए, और अन्य 4 में आप कुछ भी और डाल दिए। 8 अक्षरों का कम से कम होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपको 8 अक्षर का एक पासवर्ड डायरी में लिख लेना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। फिर कंफर्म पासवर्ड में भी सेम चीज डाल देनी है। ये जो आंख का बटन दिख रहा है, इसको टच करके चेक कर लीजिएगा कि दोनों एक ही है या नहीं। अगर मैच नहीं करे तो उसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्री में जाकर अपनी, आप भारत के हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह का है, जो भी व्यक्ति जहाँ के हैं, आप वहां पर उस देश का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर
अपना डाल दीजिएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है जी। उसके बाद में रेफरल कोड। अब ये जो रेफरल कोड है ये आपको आपके अपलाइन ने दिया है। कहां पर दिया है? आपके व्हाट्सएप पर। ये देखिए यहां पर नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपको वहां पर ले जाकर डालना है। ठीक है जी, ये नंबर आपको यहां पर डाल देना है रेफरल कोड में। ठीक है जी। उसके बाद इस बॉक्स को टच कर देना है, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, और उसके बाद वेरीफाई को टच कर देना है। उसके बाद क्या करना है? वेरीफाई को टच कर देना है। इस तरह से ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जैसे ये फिलअप हो जाएगा इस तरह से पेज आएगा, ये आपको डाल देना है। और उससे पहले आपके पास में ये मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। क्या होगा? मोबाइल वेरिफिकेशन के पहले इस पेज को अपना जीमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन जैसे कर लीजिएगा तो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, है ना। वो ओटीपी आपके मैसेज बॉक्स में आएगा, वहां से देखकर ओटीपी डाल दीजिएगा और सबमिट को टच कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? ओटीपी डाल दीजिएगा और सबमिट को टच कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके पास में एक ऑथेंटिकेशन लिंक जाएगा कॉइनबेक्स की तरफ से। ठीक है जी। इससे पहले आपको जैसे कीजिएगा तो दोबारा से ये पेज आएगा, आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, जीमेल और पासवर्ड डालकर फिर से लॉगिन कर देना है। जैसे इसको लॉगिन कर दीजिएगा, जीमेल पर आपके एक मैसेज आएगा कुछ इस तरह से। इस मैसेज को आपको टच करना है। टच करेंगे तो इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये एक्टिवेशन लिंक, ये जो लिखा हुआ, इसको टच कर देना है आपको। जैसे इसको टच कर दीजिएगा इस तरह से पेज खुल जाएगा। जैसे ये पेज खुलेगा तो आपको ये क्रॉस बटन को काट दीजिएगा तो यहाँ पर 3 लाइंस नजर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हट जाएगा और 3 लाइंस नजर आ जाएगा। जैसे ये 3 लाइंस को टच कीजिएगा, आपको अब यहाँ पर क्या करना है? लॉगिन को टच कर देना है। क्या करना है? लॉगिन को टच कर देना है। जैसे ही लॉगिन को टच कर दीजिएगा कुछ इस तरह से पेज आएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है और इस लॉगिन के बटन को, ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन के बटन को टच कर देना है। ठीक है जी, जैसे इसको टच कर दीजिएगा इस तरह से पेज आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट डिवाइस का मैसेज आएगा। अब आपको क्या करना है? वापस से एक्सचेंज वाले ये में, एक्सचेंज कौन सा? जो आपने यहाँ पर खोला था। इस ऐप को आप खोल के रखे थे, इस ऐप को जैसे ही खोले थे ये वाला पेज आया हुआ था आपके पास में, है ना। इसको आपने टच किया था तो ये वाला पेज आ गया था। एक्सचेंज पर आपका ये वाला पेज, कॉइनबेक्स के एक्सचेंज पर ये वाला पेज रहेगा। यहाँ पर आपको वापस से जीमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपके जीमेल पर मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा जी? वो भी आपको दिखा दूं। कॉइनबेक्स डिवाइस ऑथेंटिकेट ओटीपी, इसको टच करना है। जैसे इसको टच कीजिए कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपको ओटीपी ले लेना है, कॉपी कर लेना है ना। इसको ऊपर में टच कीजिएगा, कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी को टच कर दीजिएगा और वहां पर ले जाकर पेस्ट कर दीजिएगा। कहां पर? ये जो आपका ऑथेंटिकेट डिवाइस एक्सचेंज पर, ऑथेंटिकेट को टच कर दी, एक्सचेंज वाले पर डालिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, क्लियर कर दूं कि 2 बार ओटीपी आएगा। ठीक है जी, तो आपको दोनों सेकेंड ओटीपी को डालना है। ठीक है जी, जैसे ही ये कर लीजिएगा इस तरह से पेज आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर आप इस पुतले को टच करके देख लीजिए, टच कीजिएगा, इस तरह से पेज आ जाएगा। आपकी आईडी एक्सचेंज पर बन गई, आपकी आईडी एक्सचेंज पर बन गई। ठीक है जी, यहाँ नीचे में लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, लॉग आउट को टच कर दीजिएगा। इसके नीचे लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, लॉग आउट को टच कर दीजिएगा। आपका कॉइनबेक्स पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। केवाईसी की प्रक्रिया अगले दिन आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहूंगा कि सर मुझे लाइव आने के लिए कुछ सब्सक्राइब की जरूरत है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें यूट्यूब चैनल को अगर आपकी इच्छा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, ओवर टू बैक।